हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। ट्रू वर्शिप चैनल में आपका स्वागत है। मेरे प्रियो, मेरा आप लोगों से नम्र निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और उसे शेयर करें ताकि परमेश्वर का वचन बहुत दूर तक पहुंच सके। सो मेरे प्रियो, आज मैं आपको प्रभु के वचन में लेकर के जाना चाहता हूं। आज हम देखेंगे कि कैसे हम अपने जीवन में अपनी चंगाई, छुटकारा और उद्धार और परमेश्वर की स्वर्गीय बरकतों को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको लेकर के जाना चाहता हूं मेरे प्रियो। यहाँ पर लिखा है, जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। मेरे प्रिय, यहाँ पर प्रभु के वचन में लिखा है कि जब यीशु मसीह पहाड़ से उतर रहे थे तब एक व्यक्ति जो कोढ़ी व्यक्ति था वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उसने प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के कहा, उसने कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। मेरे प्रियो, इस व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह से इसकी मुलाकात हुई तो इस बात को कह सकता था कि हे प्रभु, मैं चंगा होना चाहता हूँ, हे प्रभु, मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि प्रभु तू मुझे चंगा कर। लेकिन इसने ये नहीं कहा, परंतु इसने क्या कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूँ, अगर आप अपने जीवन में चंगाई, छुटकारा और आशीष को पाना चाहते हैं तो आप अपने आप को यीशु मसीह की इच्छा के हाथों में सौंप दीजिए। मेरे प्रियो, जब आप अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में सौंपेंगे, जब आप प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को जानेंगे, जब आप कहेंगे कि प्रभु, मुझे नहीं मालूम आप क्या चाहते हैं, प्रभु अगर आपकी इच्छा है मुझे चंगा करने की तो हे प्रभु, आप मुझे चंगा कर दीजिए। यदि प्रभु आपकी इच्छा है मुझे चंगा ना करने की तो प्रभु जैसे आपकी मर्जी। मेरे प्रियो, जब इस तरह से हम प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि परमेश्वर तेरी इच्छा हमारे जीवन के अंदर पूरी हो जाए, आज हम देखते हैं कि लोग परमेश्वर की इच्छा नहीं परंतु अपनी इच्छा चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमें जॉब मिल जाए, वो चाहते हैं हमारे परिवारों पर बरकत आ जाए, वो चाहते हैं हम चंगे हो जाएं, वो चाहते हैं कि सब कुछ जो हम चाहते हैं वही हमारे जीवन के अंदर हो जाए। लेकिन वो कभी भी ये नहीं कहते कि एक बार सोच कर नहीं देखते, एक बार वो विचार नहीं करते, वो नहीं सोचते कि परमेश्वर की आखिर मर्जी क्या है, परमेश्वर की आखिर इच्छा क्या है। और यही कारण है मेरे अजीजों, वो अपने जीवन में चंगे नहीं हो पाते। यही कारण है कि परमेश्वर उनके जीवन के अंदर अद्भुत काम नहीं करता। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करे, आप चाहते हैं यीशु मसीह आपको चंगा करे, तो आप अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दीजिए। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब इस कोढ़ी व्यक्ति ने अपने आप को यीशु मसीह की इच्छा पर छोड़ा, इस कोढ़ी व्यक्ति ने अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में दे दिया, तब यीशु मसीह ने इसके जीवन में क्या किया। आगे लिखा है, और यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे तो हमारा परमेश्वर जो दयालु है, हमारा परमेश्वर जो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर जो शिफा देने में माहिर है, वो हमें चंगाई देगा, वो हमें छुटकारा देगा, वो हमें आशीष देगा। सो मेरे प्रियो, आज जब भी आप प्रार्थना करते हो तो आप ये मत कहिएगा, प्रभु आप मेरी सुनिए, प्रभु आप मेरी इच्छा पूरी कीजिए। आप कहिएगा, प्रभु आप मुझसे बातचीत कीजिए, प्रभु यीशु मसीह आप मुझे दर्शन दीजिए, प्रभु यीशु मसीह आप अपनी इच्छा को मुझ पर प्रकट कीजिए। जब आप इस तरह से बोलेंगे, प्रभु आप अपनी इच्छा को मुझ पर प्रकट कीजिए, तब मैं आपको बता रहा हूं यीशु मसीह आपके ऊपर हाथ बढ़ाएंगे। यीशु मसीह कहेंगे, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, आप शुद्ध हो जाएंगे। यीशु मसीह कहेंगे, मैं चाहता हूं कि तेरे घर में आशीष आ जाए, तो आपके घर में आशीष आ जाएगी। प्रभु यीशु मसीह कहेंगे कि मैं चाहता हूं तेरी जॉब लग जाए, मैं चाहता हूं तू छुटकारा पाले, तू बरकत पाले, तो आपके जीवन में बरकत और आशीष आ जाएगी। सो मेरे प्रियो, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपना सीखे। अगर आपको यह वचन अच्छा लगा है, ये वचन आपको पसंद आया है, तो मेरे प्रियो, आप
अपने हाथों को उठाइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर आपको आशीष देगा। अपने हाथों को उठाइए। हमारे जीवित, दयालु और अनुग्रहकारी प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु आपने हमें दिया। धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर वचन के लिए जिसके द्वारा प्रभु आपने हमसे बातें करी। हाँ पिता परमेश्वर, आज हमने तेरे वचन से सीखा कि प्रभु हमें अपने आप को आपकी इच्छा पर सौंपना चाहिए, लेकिन प्रभु आज तक हम हमेशा आपसे अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कहते थे, लेकिन कभी प्रभु आपकी इच्छा को नहीं जाना। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूँ, मैं विनती करता हूँ पिता परमेश्वर, आज से प्रभु लोग इस वचन के द्वारा प्रभु आपके हाथों में आपकी इच्छा जानने के लिए अपने आप को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करें। पवित्र आत्मा ये वचन इनके जीवन में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आए। पवित्र आत्मा में उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जो आपकी इच्छा के ऊपर सौंप रहे हैं, आपके हाथों में सौंप रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूँ उन पर अपना हाथ बढ़ाएं। प्रभु यीशु मसीह उनकी डायबिटीज को ठीक करे, प्रभु यीशु मसीह उनकी बीमारी को ठीक करें, प्रभु यीशु मसीह उनकी गांठ को जो उनके शरीरों के अंदर है उनको उनकी गांठें घुल जाएं यीशु मसीह के नाम में। दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़कर चली जाएं, बीमार चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। टीबी की बीमारी चली जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आप इनको छुएं और इनको चंगा करें। हर एक भाई को, हर एक बहन को प्रभु आपके लहू में, आपके अनुग्रह में छुपाता हूँ। सारी बातों को प्रभु आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रिय प्रभु यीशु के नाम में होकर मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें, आमीन। मेरे प्रियो, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने समय निकाला, और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर आपको हमारे वचन अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे शेयर कीजिए। मैं आपके लिए इसी प्रकार की वीडियोस मैं लेकर के आता रहूँगा। सो परमेश्वर आपको ब्लेस करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह।